तिजोरी शहर में भाग 3। पिछली कहानी से राजन को आत्मा से आजाद करा लिया गया था, लेकिन तिजोरी को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। हवेली की दीवारों पर एक नया संदेश उभरा था। अब तिजोरी चालाक हो गई है। नई शुरुआत, नई जगह। राजन लखनऊ गया। मामा संग रहा। ट्रक रुका। लकड़ी का बक्सा। राजन ने पूछा, किसका है ये? ड्राइवर बोला, नाम लिखा है राजन ठाकुर। राजन चौंक गया। उसने तो कुछ मंगाया ही नहीं था। बक्सा खुलता है। बक्सा राजन के कमरे में रख दिया गया। आधी रात को अचानक बक्सा अपने आप हिलने लगा। राजन की नींद खुली। जब उसने बक्सा खोला, उसमें वही तिजोरी थी, ठाकुर हवेली की तिजोरी। अब शहर तक आ चुकी थी। राजन चीख पड़ा। उसके मामा दौड़े आए, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तिजोरी अब राजन के कमरे में अदृश्य हो चुकी थी। शहर में अजीब घटनाएं। राजन के फ्लैट के पास अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों को नींद में चलने की बीमारी हो गई। एक बुजुर्ग औरत ने कहा कि उसने रात को दीवार पर किसी औरत की परछाई देखी। राजन समझ गया कि तिजोरी ने फिर से शिकार शुरू कर दिया है। इस बार वह अकेला नहीं लड़ सकता था। टीम की वापसी। राजन ने फोन किया गांव में मीरा, वीरू और बाबा तारनाथ को। तीनों तुरंत शहर पहुंचे। उन्होंने एक पुराना नक्शा निकाला। तिजोरी को हमेशा के लिए बंद करने की केवल एक ही जगह थी, वाराणसी का मृत भूमि कुंड, एक प्राचीन जगह जहां आत्माओं को मोक्ष दिया जा सकता था। सफर मौत का। चारों लोग तिजोरी को लेकर वाराणसी की ओर निकले, लेकिन रास्ते भर तिजोरी में से आवाजें आती रहीं। तुम सोचते हो तुम जीत सकते हो, इस बार मैं किसी एक में नहीं, सब में हूं। तिजोरी अब सिर्फ एक वस्तु नहीं रही थी, वह एक चेतन अस्तित्व बन चुकी थी। अंतिम युद्ध। मृत भूमि कुंड। कुंड पर पहुंचते ही वातावरण बदल गया। वहां पहुंचते ही मीरा अचानक हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखें सफेद, शरीर अकड़ गया। आत्मा ने इस बार उसे चुना था। बाबा तारनाथ जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। राजन ने तिजोरी खोली। अंगूठी, राख और तंत्र यंत्र डाले, लेकिन आत्मा चिल्लाई, तुम मुझे बांध नहीं सकते। मैं अब केवल एक नहीं, मैं सब कुछ हूं। बाबा ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। काल विनाशिनी आत्मस्वाहा। अचानक कुंड से एक तेज प्रकाश निकला और तिजोरी उसमें समा गई। मीरा जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश लेकिन सुरक्षित। सब कुछ शांत हो गया, या कम से कम उन्हें लगा कि हो गया। लेकिन 3 महीने बाद दिल्ली के एक पुराने म्यूजियम में एक नई वस्तु प्रदर्शनी में रखी गई। 100 साल पुरानी रहस्यमयी तिजोरी, जो कभी नहीं खुली। रात के समय एक सफाई कर्मी ने सुना, तिजोरी के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। दीवार पर लिखा था, अब मैं इतिहास बन चुकी हूं और इतिहास कभी मरता नहीं।